Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So without wasting any time, I will tell you that in this video I will be revealing my class 11 pre-board 1 result. बहुत लोग इसको UT 1 भी बोलते हैं but I am considering it as pre-board 1 क्योंकि उस लेवल का पेपर भी आया था एंड ये हमारे टीचर्स ने बोला है. So मुझे पता है बहुत लोगों ने इसमें रिजल्ट देखने के लिए क्लिक किया है. So I will not waste any time. So let's get into a result video. सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द हाईएस्ट मार्क जिसमें मुझे आउट ऑफ भी मिले हैं एंड मैंने पूरे कॉमर्स साइंस सेक्शन में टॉप भी किया है. तुम्हारे भाई ने टॉप किया है बट ये सब्जेक्ट इतना मायने नहीं रखता बट ये मेरी परसेंटेज बढ़ा सकता है. सो वो है फिजिकल एजुकेशन. सो इन फिजिकल एजुकेशन आई स्कोर 50 आउट ऑफ 50. येस एंड इन मतलब पहला एग्ज़ाम UT 1 एग्ज़ाम वो भी 50 मार्क का ही होता है. So I scored in that I scored 38 समथिंग एंड 38 मतलब 40 से कम ही थे. 38 आउट ऑफ 50. सो इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट एंड डायरेक्टली आउट ऑफ पे जंप करना इस मेरे लिए तो ज़्यादा कम बैक जैसा एंड ज़्यादा अच्छा मोमेंट है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस भी अच्छे से की थी एंड मैंने इसीलिए मिस्टेक अवॉइड की थी. सो फिजिकल एजुकेशन के लिए इससे ज़्यादा टिप्स कुछ दे नहीं सकते क्योंकि ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है एंड बहुत लोगों का अलग अलग भी होता है. ये वैरी करता है, किसी का पैट होता है, किसी का फाइन आर्ट्स होता है, किसी का कंप्यूटर साइंस होता है. सो जो फिजिकल एजुकेशन वाले हैं उनके लिए बस एक ही टिप कि आंसर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो और थोड़े ना मतलब ऐसे अपलिफ्टमेंट मतलब थोड़े से हाई फाई वाले वर्ड्स होते हैं ना वो लिखोगे तो तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा. मैंने तो बस यही नोटिस किया. बाकी तो मतलब हैंड राइटिंग तो अच्छी चाहिए ही, मतलब ठीक ठाक पढ़ने लायक हैंड राइटिंग चाहिए एंड थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, आंसर लेंदी लिखो. फिजिकल एजुकेशन में लिखना ही होता है एंड थोड़े हाई फाई वाले वर्ड्स, थोड़ी वोकेबलरी अपनी सुधारो फिजिकल एजुकेशन के लिए तो तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो. सो आई गॉट 50 आउट ऑफ 50 एंड मुझे प्रैक्टिकल में भी आउट ऑफ मिले. सो आई गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन फिजिकल एजुकेशन. ओके, सो लेस सेकेंड सब्जेक्ट है जिसमें मुझे सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं वो है बायोलॉजी. सो मैं पहले बता देता हूँ यूनिट 1 में कितना मिला है. मैं सब में ऐसे करूँगा, यूनिट 1 का बताऊँगा एंड कंपेयर करेंगे हम प्रीबोर्ड 1 को. सो इन यूनिट 1 आई गॉट 38 आउट ऑफ 50 एंड प्रैक्टिकल में आउट ऑफ मिला था. सो 88 आउट ऑफ 100 आई गॉट इन यूनिट 1 एंड इन दिस प्रीबोर्ड 1 आई गॉट 98 आउट ऑफ 100. सो 88 से 97 मिले. 97 आउट ऑफ 100. आई गॉट 97 आउट ऑफ 100 इन बायोलॉजी इन दिस एग्ज़ाम. सो इस बार मेजरली मैंने दो ही चीज़ की थी. पिछली बार क्या हुआ था, पहले तो मेरे 2-3 आंसर गलत थे क्योंकि एनिमल किंगडम चैप्टर आ रहा था. लिटरली एनिमल किंगडम चैप्टर आ रहा था इसलिए वो मेरा अच्छे से पढ़ के हुआ नहीं था और एक दिन का गैप था. सो एनिमल किंगडम ने मेरे 12 मार्क्स खा लिए थे. 12 तो नहीं, 5-6 मार्क्स खा लिए थे. सो दैट्स वाई आई कुडंट स्कोर मच इन UT 1. सो मुझे 88 मिले थे एंड दिस टाइम आई स्कोर 97 एंड दिस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी लिटरली. एंड इन बायोलॉजी आई टॉप इन माई क्लास. सो जो PCB स्ट्रीम है उनमें मैंने टॉप किया है 47 और मुझे लिटरली 45 मिले थे. एंड मेरे 2 मतलब हमको 1 मिनट लेट मी चेक. सो टोटल 12 MCQs होते हैं. तो मैंने जब चेक किए थे मेरे 12 में से 12 सही आ रहे थे. तो उस हिसाब से मुझे 47 आने चाहिए थे पर मैम ने 2 गलत दिए थे MCQs के लिए. और वो भी क्योंकि इतना बड़ा मिथ भाई साहब ये मुझे भूलना चाहिए कि पता नहीं बट मैं जो टॉपर है उसने मतलब मेरा से एक रोल नंबर पहले एक टॉपर है उसका आता है तो उसने ना 2 MCQs लिखे थे वो जो गलत थे. पर मैम ने सोचा वो तो टॉपर है और मैम के पास आंसर शीट नहीं थी इस बार चेक करने. ओके तो फिर मैंने मैम को प्रूफ के साथ बताया. मैम की टेक्स्ट बुक में भी एक फोटोसिंथेसिस में जो PCB वाले एक फोटोसिंथेसिस में जो अब्जॉर्प्शन होता है लाइट फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में तो उसमें 10% ऑफ फुल डे लाइट होता है. तो यही आंसर था तो मैंने 10% ही लिखा है. बट जो टॉपर है सो कॉल्ड टॉपर उसने 1% लिखा था एंड मैम ने उस हिसाब से चेक किया. बट और दूसरा था कि टील ऑफ इसमें क्या नहीं होता है नॉट. बट मैम को लगा क्या क्या होता है तो मैम ने उस हिसाब से मेरा मार्क काट दिया था विच इज़ अ कॉमन मिस्टेक एरर. सो उसमें भी मुझे मार्क्स मिले तो मेरे 2 मार्क भाई 45-47 में कितना अंतर है मेरे लिए तो बात है. सो ओके सो आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश. सो इंग्लिश में क्या हुआ था, हमें पेपर ट्यूसडे को ही मिल गया था एंड ट्यूसडे को देने के बाद मैंने वेडनेसडे को दे दिया वापस. एंड मैं वीडियो वेडनेसडे को सुबह मैंने दे दिया पेपर वापस. आज है वेडनेसडे एंड मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ. सो
इंग्लिश के मार्क्स का तो मैंने कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिया, बट आई विल टेल यू माई मार्क्स ओरली। सो इन इंग्लिश बहुत मतलब एक्सपेक्टेशन से कम है, क्योंकि मेरा 5 मार्क का छूट गया था इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में। अगर इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में तुम्हारा 5 मार्क का छूटा है तो उस हिसाब से कितने मिलेंगे। बट मेरी जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो ज़्यादा होती है इंग्लिश में, इसलिए मेरे मार्क्स ज़्यादा घटे हैं। सो इन इंग्लिश आई स्कोर्ड 42 आउट ऑफ 50 एंड 92 आउट ऑफ 100। हम 100 इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि अगर हम 50 में से परसेंटेज निकालेंगे तो वो थोड़ा कम आता है, एंड हम 100 में से निकालेंगे तो ज़्यादा आता है। सो प्रैक्टिकल के गिन के ही सब में आउट ऑफ मिल गए। हम टर्म 1 में जितने मिले थे उस हिसाब से हम इसमें मिले रहे। सो आई स्कोर 92 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश। इंग्लिश के लिए क्या टिप, एक दिन मैंने भी एक दिन पहले ही पढ़ा था इंग्लिश। ये नहीं है कि मैं बहुत दिन पहले से पढ़ रहा था इंग्लिश, मैंने एक दिन पहले से पढ़ा था एंड मेरा 5 मार्क का छूट गया था, एंड उसके बाद मेरे 3 मार्क्स इधर उधर कहीं कटे होंगे। सो आई स्कोर 42 आउट ऑफ 50 एंड 92 आउट ऑफ 100। सो इट्स अ गुड स्कोर अगर 5 मार्क नहीं छूटे। सो मुझे 47 मिलते 50 में से, बट एनीवेज, एंड इसके पीछे भी एक रीज़न है मेरा 5 मार्क का क्यों चुना। मेरे पीछे मेरा दोस्त बैठा था, वो मुझे बार बार बुला रहा था कि मुझे बता मुझे बता। मैं लिटरली डिबेट लिख रहा हूँ और वो मुझे पूछ रहा है, और आखिरी के 2 मिनट बचे, मैं क्या करूँ। और मैं पागल, मैं उसको भी बता रहा और ख़ुद भी लिख रहा, एंड मुझे डिबेट में सिर्फ 5 में से 2 मार्क मिले, 3 मार्क्स उसमें कटे एंड 2 मार्क्स का आंसर छूट गया, वो मुझे आता नहीं था, तो 2 ही मार्क कटने चाहिए थे। बट एनीवेज, सो इन इंग्लिश आई स्कोर्ड 42। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे 2 बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट जिसमें सब स्ट्रगल करते हैं, बट आई थिंक दिस टाइम मैंने स्ट्रगल पेपर लिखते टाइम किया था, बट मेरे मार्क्स थोड़े ज़्यादा आ गए हैं, एंड इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स भी मैंने ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स शो किया है, एंड मेरी केमिस्ट्री टीचर भी मुझसे खुश है, क्योंकि इन यूनिट 1 आई स्कोर 24 आउट ऑफ 50, लिटरली 24, मतलब 25-26 मार्क का गायब। बट दिस टाइम इम्प्रूवमेंट है, इतनी भी नहीं है बट है, मतलब तुम समझ सकते हो साइंस स्ट्रीम वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसा होता है। सो इन केमिस्ट्री आई स्कोर 34 आउट ऑफ 50, तो मतलब पूरा 10 मार्क का अपलिफ्टमेंट है। यूनिट 1 में 24 मिले थे, इस बार 34 मिले हैं, एंड मैं अपने क्लास में सेकंड आया हूँ, तो तुम समझ सकते हो पेपर कितना टफ आया होगा। सो आई स्कोर 34 आउट ऑफ 50, एंड जो फर्स्ट है उसको फर्स्ट रैंकर है, वो JEE भी कर रहा है, वो भाई बहुत आगे लेवल का बंदा है, उसको 41 आउट ऑफ 50 मिले हैं। एंड जो सेकंड है मुझे 34, और एक लड़का है उसको भी 34 है। सो आई एम द सेकंड रैंकर इन माई क्लास। आई स्कोर 34 आउट ऑफ 50, एंड इन केमिस्ट्री ऑर्गेनिक आई थी, एंड ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन है, मतलब नाम देखे थे और हमें रिएक्शन लिखना था, उसमें मेरे पूरे 5 मार्क्स चले गए, वरना मुझे 39-40 मिलते, मैं भी फर्स्ट आ सकता था। बट ऑर्गेनिक ने भाई, ऑर्गेनिक ने खेल ख़राब कर दिया पूरा। अगर 40 आ जाते तो उसमें भी मैं भाई फर्स्ट या सेकंड फर्स्ट आ जाता। सो ऑर्गेनिक रिलेटेड भी मैंने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी थी, फिर भी मुझे 34 आ गए हैं, सो आई एम सेटिस्फाइड। सो ओके, एंड इसके लिए यही टिप है कि मतलब तुम रिएक्शन ऑर्गेनिक के रिएक्शन अच्छे से करो, एंड जिनको नॉमेनक्लेचर नहीं आता है ऑर्गेनिक शुरू मत करो, नॉमेनक्लेचर पहले क्लियर करो। मैंने भी वैसे ही किया था, बट मैंने पहले क्या किया, मैंने डायरेक्ट ऑर्गेनिक शुरू कर दिया, एंड मैंने नॉमेनक्लेचर 10th। सो या यू शुड फर्स्ट डू प्रैक्टिस ऑफ नॉमेनक्लेचर 10th में। तो नॉमेनक्लेचर थोड़ा बेसिक वाला होता है, बट इसमें थोड़ा सा एडवांस है, बट आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग। मुझे नॉमेनक्लेचर करना पसंद है, बट मुझसे ऑर्गेनिक नहीं होती है, बट मुझे नॉमेनक्लेचर करना पसंद है, क्या बात है। सो मैंने नॉमेनक्लेचर किया था, बट मैंने ऑर्गेनिक के रिएक्शंस अल्केन्स पढ़े थे, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स नहीं पढ़ा था, इसलिए मेरे मार्क्स कटे हैं। सो दैट्स द रीज़न आई स्कोर 34 आउट ऑफ 50। सो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। ओके, सो लास्ट सब्जेक्ट इज़ फिज़िक्स। इसको मैं आखिरी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं यूनिट 1 में लिटरली बॉर्डर लाइन से पास था, एंड इस बार मुझे थोड़ा सा मतलब इतना सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट ओके, क्योंकि बहुत भारी भरकम चैप्टर आ रहे थे भाई, रोटेशनल, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, वर्क एनर्जी एंड पावर, इतने भारी भारी चैप्टर, एंड मैंने ग्रेविटेशन एक दिन पहले पढ़ा था। सो येस, न्यूमेरिकल्स में तो मार्क कटने थे, एंड लिटरली हमारे सर भाई 50 में से 45 मार्क्स के न्यूमेरिकल देते हैं, एंड 5 मार्क का थ्योरी। लिटरली ये क्या बात हुई भाई, 5 मार्क का थ्योरी, तो जिनको न्यूमेरिकल्स नहीं आते वो बच्चा तो पास कैसे होगा, मतलब ओके, लेट्स लेट इट बी। सो इन फिजिक्स आई स्कोर 27 आउट ऑफ 50, 27 थे ना,
हाँ मतलब मार्क्स बढ़े थे, पहले तो 25 थे बट 2 मार्क्स बढ़े। सो आई स्कोर 27 आउट ऑफ 50 इन माई फिजिक्स एग्ज़ाम। क्वाइट सेटिस्फाइड, बट इतना भी अच्छा नहीं है क्योंकि इस वजह से मेरे परसेंटेज बढ़ गए। मेरे 85 प्लस जा सकते थे बट नहीं गए, जस्ट बिकॉज ऑफ फिज़िक्स। बट या मैंने इतनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की थी तो इस हिसाब से 27 मार्क्स भी आई एम सेटिस्फाइड, इतना भी नहीं बट इन फाइनल्स आई विल डू माई बेस्ट। एंड येस गाइज, अभी रक्षक सर PW वाले, उनका फाइनल मैराथन चल रहा है फिजिक्स के लिए, सो आई विल वॉच दैट। मैं थोड़ा धीरे धीरे करके देखूंगा क्योंकि मेरे फाइनल एग्जाम को लिटरली 1 महीने से ज़्यादा टाइम है। सो मैं वो 2 दिन का मैराथन वो कम्प्लीटली देखूंगा क्योंकि रक्षक सर का कोई लेक्चर ही नहीं था यूट्यूब पे एंड मैं फ्री में पढ़ रहा था 11। सो नाउ इट्स अवेलेबल, सो मैं फिजिक्स तो उनसे पढ़ने वाला हूँ। सो इट वॉज माई रिजल्ट. So yeah, it's the last part of this clip and my percentage is 84 percentage. Yes, I scored 84 percentage and it's a big achievement for me because मेरे UT1 में कितने परसेंटेज आए थे बताने लायक भी नहीं। I scored 68 परसेंटेज। भाई साहब 68 परसेंटेज, मतलब इतने कम परसेंटेज मेरे स्कूल लाइफ में कभी नहीं आए थे। सो ये भी एक चीज़ थी कि मुझे 68 बहुत ख़राब लगे थे तो मुझे उससे ज़्यादा लाने थे। इस प्रेशर से मैंने पढ़ा, मतलब मुझे फैमिली प्रेशर तो बिल्कुल नहीं है बट मुझे ज़्यादा मार्क्स लाने थे क्योंकि 68 परसेंटेज इज़ क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। सो उसके बाद आई स्कोर 84 परसेंटेज इज़ क्वाइट गुड। इससे भी ज़्यादा लाने की कोशिश रहेंगी फाइनल्स में। सो या आई स्कोर 84 परसेंटेज। इट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। टिप्स तो मैंने तुम्हें बीच बीच में दे ही दी। सो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विथ माई रिजल्ट। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करो भाई, कम बैक करो।